पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो हमारी 2023 की वैकेंसी है या 2024 बोलें आप, जो अभी कंप्लीट हो रही है, ये अपने अंतिम पेज पे ही है। और इसके जो जेटीसी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसा कि हमने बताया था, ये जो 10 पॉइंट थे वो चेक होने के बाद आपकी जो जेटीसी लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी। साथ ही साथ ज्वाइनिंग लेटर आपके प्रिपेयर किए जाएंगे। और वही चीज़ें आपके जेटीसी जो लिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, इसके बारे में न्यूज आई है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कब तक आपको ये जेटीसी लिस्ट देखने को मिल सकती है और ज्वाइनिंग लेटर कब तक देखने को मिल सकते हैं, इन सब चीज़ों पे भी बात कर रहा हूँ। हालांकि इन पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। तो सारी चीज़ें देख रहे होंगे, यहाँ से आपको प्रॉपर एक आइडिया हो जाएगा कि लगभग कब तक आपकी जेटीसी लिस्ट है वो आ सकती है। इसके बारे में हम कई बार ग्रुप में, कई बार वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार वापस से देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जेटीसी लिस्ट लगा कब तक आ सकती है, ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकते हैं, उस पर तो बात करेंगे ही। साथ ही साथ जो सामने आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे होंगे कि पुलिस भर्ती प्रशिक्षण के लिए जिले आवंटित, क्या वास्तव में जिले आवंटित हो गए हैं, तो इस पर भी हम बात कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बारी बारी से एक एक चीज़ देख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये अपना टेलीग्राम ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे लगभग 2700 लोग हो चुके हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसे ज्वाइन करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो जितने भी कोई भी कटिंग रहती है या कोई भी पीडीएफ रहता है, सारी चीज़ें यहीं पे आती रहती हैं। और यूपी पुलिस की जो जेटीसी लिस्ट होगी वो भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे जो भी जेटीसी लिस्ट आएगी। साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनके भी यहाँ पे जवाब दे दिए जाते हैं। कोई भी किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो या कोई भी क्वेश्चन ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो, तो उनके जवाब आपको मिल जाते हैं। और सारी लिस्ट जितनी भी आती हैं हम सबसे पहले इसमें डाल देते हैं। तो बस आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, बस वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे इतना UP_पुलिस_मेडिकल_60 244 टाइप करेंगे अपने सर्च बॉक्स में, तब भी आप इस ग्रुप तक पहुँच जाएंगे। चलिए, ये तो था ग्रुप के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ें। तो कल ही हम बताए थे कि आपकी ये जो है 10 पॉइंट एक बार चेक होने के बाद, जैसे ये 10 पॉइंट चेक हो जाएंगे तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आगे जो लिस्ट है या ज्वाइनिंग लेटर है उसके बारे में। और ये सारी चीज़ें प्रिपेयर होनी स्टार्ट हो भी गई थी। आपने यहाँ से आइडिया लग ही गया था कि लिस्ट के बारे में कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। अब वहीं उसी के बारे में एक न्यूज़ भी है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे कल से ही होना स्टार्ट हो गई थी। और जैसा कि जो नोटिस आया था उसमें भी बताया था कि आपको जो 25 तारीख है, सॉरी 27 तारीख है, 27 तारीख से ये जो 10 पॉइंट थे वो चेक करने हैं और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर प्रिपेयर करने हैं। उससे पहले जेटीसी लिस्ट प्रिपेयर होती है, इन सब के बारे में वहाँ पे बताया गया था। अब हम देखेंगे कि वो सारी चीज़ें कब तक आ सकती हैं, लेकिन उससे पहले एक न्यूज़पेपर कटिंग है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती नए सिपाहियों को प्रशिक्षण के लिए जिले आवंटित, मतलब पुलिस भर्ती में जो नए सिपाही आने वाले हैं, आप मतलब आप लोग जो जाने वाले हैं 60 244, तो इनके लिए जो प्रशिक्षण के लिए, एक ट्रेनिंग के लिए जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो हो चुका है। अब क्या ये सच है और क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें इस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, ये लखनऊ की न्यूज़ है। यहाँ पे देख रखा है, प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60 244 पदों पर सीधी भर्ती से चयनित हुए सिपाहियों की जेटीसी, आपकी जो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो उसके लिए जिलों और वाहिनियों का आवंटन कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि लिस्ट आपकी प्रिपेयर हो चुकी है। कानपुर और आगरा कमिश्नरेट में सर्वाधिक दो 2000 नवचयनित सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि सबसे ज़्यादा जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो आपके कानपुर और आगरा, इन दो सेंटर्स पे बुलाए गए हैं, इन दो कमिश्नरेट में बुलाए गए हैं। अब यहाँ की पीएसी वाहिनी में होंगे, कुछ कुछ पुलिस लाइन में होंगे, जहाँ पे भी होंगे। और कुछ ऐसा भी किया है कि कुछ जगह यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में भी मतलब जेटीसी कराने का प्रबंध आपका किया गया है। 1 माह की जेटीसी के बाद सिपाहियों को 9 माह के आधारभूत सॉरी 9 माह के आधारभूत प्रशिक्षण के लिए पुलिस के प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाएगा। कहने का मतलब ये, जैसा कि जेटीसी उसके बाद आप जानते हैं कि आरटीसी के लिए आपको भेजा जाएगा। आगे इन्होंने दे रखा है, बता दें कि प्रशिक्षण निदेशालय ने नवचयनित सिपाहियों के प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम बीते दिनों में जारी किया था। इसमें जून माह से 1 माह की जेटीसी स्टार्ट होनी थी। तो ये चीज़ें हैं कि पहले ही आपको ये चीज़ दिखाई गई थी और वहाँ पे लिखा भी था कि जेटीसी जून माह से स्टार्ट होनी है और जुलाई से आधारभूत प्रशिक्षण या आपकी आरटीसी जो है वो स्टार्ट होनी है। इसके तहत जिलों में जेटीसी के लिए नवचयनित सिपाहियों की संख्या तय कर दी है। ये चीज़ पहले से ही तय की गई थी। इसके अलावा पीएसी की कुछ वाहिनियों में भी जेटीसी कराई जाएगी। ये चीज़ हम अभी बता चुके हैं आपको कि जेटीसी आपकी पीएसी में भी हो सकती है। आदेश के मुताबिक सभी 7 पुलिस कमिश्नरेट और 68 जिलों में इसका आयोजन होगा, जिसमें 48,195 पुरुष और 12,049 महिला प्रशिक्षु पुलिसिंग के गुण सीखेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 48,195 तो मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट 12,049 हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी की बात इन्होंने की है कि लखीमपुर खीरी में जो है
1697 सिपाही प्रशिक्षण लेंगे। इसी तरह हरदोई में 1558, जौनपुर में 1541, बरेली में 1473, सीतापुर में 1409 और गोरखपुर में 1339, सहारनपुर में 1316 और कुशीनगर में 1234 प्रशिक्षु जेटीसी में हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जेटीसी में इतने लोग हिस्सा लेंगे और इन्होंने ये दे रखा है कि आपकी जो जेटीसी लिस्ट है, जो मतलब जिलों की लिस्ट है प्रशिक्षण के लिए, वो आवंटित जिले हो गए हैं और लिस्ट भी लगभग प्रिपेयर हो गई होगी। उसी के बाद ही तो ये सारी प्रोसेस होनी है जिले आवंटन की। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये सारी चीज़ें हुई हैं? तो जैसा कि उस नोटिस में दे रखा था कि आपका सारी चीज़ जो करनी है वो 27 मई से स्टार्ट कर देनी है। वो जो 10 लिस्ट है उसे चेक करने के लिए एक बार आप उसको आपको वो भी दिखा देते हैं, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए उसके बारे में भी। ताकि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका जो आदेश आया था और यहाँ पे सारी चीज़ दे रखी थी आदेश में कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निर्गत 10 बिंदु। कहने का मतलब ये है, ये चीज़ हम पहले ही बताए थे कि नोडल अधिकारी ने कुछ 10 बिंदु दिए हैं, जो मतलब भर्ती बोर्ड ने कुछ 10 बिंदु दिए हैं, जो जनपदीय नोडल अधिकारी होंगे वो चेक लिस्ट तैयार करेंगे उनकी, और 10 बिंदुओं की जांच के बाद ही आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो तैयार किए जाएंगे। इन्होंने ये चीज़ दे रखी थी कि ये जो समिति है दिनांक इतने से अपना कार्य स्टार्ट कर देगी। कहने का मतलब 27/5/2025 से आपके ये जो ज्वाइनिंग लेटर हैं इसके बारे में जो 10 पॉइंट है वो चेक करने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। और ये जो काम है 27 तारीख से स्टार्ट हो गया और 27 आज 29 तारीख हो जाती है, मतलब 2 दिन तो इस चीज़ को बीत चुके हैं और आज तीसरा दिन 27 का दिन 28 का दिन पूरा बीत चुका है और इन दिनों में इसकी जो है लिस्ट की चेकिंग हुई है, उसके बाद 29 तारीख है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सारा काम अभी कंप्लीट हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है 2-3 दिन के, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा काम है, ये केवल चेकलिस्ट करके आपकी लिस्ट बनानी है। ये 2-3 दिन का ही काम लगा रह जाता है, तो हो सकता है कि ये 30 तारीख तक भी चले। लेकिन इसके बाद आप जून के फर्स्ट वीक में ऐसा मान सकते हैं कि आपके ज्वाइनिंग लेटर जो है, सॉरी जो आपकी जेटीसी लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। अभी तो थोड़े से ऐसा हो सकता है कि अभी तक ये नहीं हुई हो, न्यूज़पेपर वालों ने भले ही इस चीज़ को देखते हुए छाप दिया हो, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा ऐसा है कि शायद रह गई हो। अगर रह गई है तो आपकी जो है वो 30 तारीख तक ये जो लिस्ट है पूरी चेक लिस्ट चेक हो जाएगी और उसके बाद आपकी जेटीसी लिस्ट तैयार हो जाएगी। और अगर प्रिपेयर हो गई होगी तो आपको जून के फर्स्ट वीक में उसके बाद देखने को भी मिल जाएगी। 30 तारीख तक अगर ये प्रिपेयर हो जाएगी तो जून के फर्स्ट वीक देखने को मिल जाएगी। अब आपके मन में चल रहा होगा कि न्यूज़पेपर में आया तो सही होगा। हाँ, ज़्यादातर चीज़ें सही होती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा देखने से लग रहा है कि आप खुद देख सकते हैं 27 से तो काम स्टार्ट हुआ है, 28 मतलब 2 दिन काम हुआ है, तो हो सकता है कि अभी ये सारी चीज़ नहीं हो पाई हों। अगर हो गई होंगी तो जल्दी आपको जेटीसी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, और नहीं हुई हैं तो लगभग ये 30 तारीख तक आपको ये कंप्लीट हो जाएंगी, तो जल्दी आपको जेटीसी लिस्ट फिर भी देखने को तो वो मिल ही जाएगी। तो ये चीज़ तो हम बता चुके हैं कि जो आपके प्रशिक्षण के लिए जिले आवंटन या तो हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो 1-2 दिन में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये जिले आवंटन को लेके है कि आपकी जेटीसी लिस्ट को लेके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जेटीसी लिस्ट और ये ज्वाइनिंग लेटर लगभग लगभग कब तक आ सकते हैं। तो उस पर बात करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये अपना बैकपैक के लिए हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि बक्सा या ट्रॉली बैग क्या आपको ले जाना चाहिए, क्या चीज़ बेहतर रहेगी। साथ ही साथ सारे सामान की एक लिस्ट भी प्रोवाइड कराई थी, इसमें सारी चीज़ें लाइन टू लाइन लिख रखी थी। और अपना सामान जब आप खरीदेंगे तो उस लिस्ट को सामने रखें और 1 बाय 1 उस पे ऐसे टिक लगाते रहें कि ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से तो आप सामान भूलेंगे नहीं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें हमने सारा सामान बताया है। या आप अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और यहाँ पे सीधे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सीधे टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ा हुआ है, आपको पिन मैसेज में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से पीडीएफ भी सीधे से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कब तक हो सकती हैं। तो आपको हम कई बार बताएं कि आपके जून के फर्स्ट वीक में जो होगा, आपका जून का जो फर्स्ट वीक होगा इसमें आपकी जेटीसी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर बात करें कि जून का जो सेकेंड वीक होगा, यहाँ पे सेकंड वीक में आपको अपने ज्वाइनिंग लेटर जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा डिले नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम भी इन चीज़ों में अब नहीं लगने वाला है। आप जैसा कि देख ही चुके हैं, तो बस जून के फर्स्ट वीक में आपका ये सब हो जाएगा और जून के सेकंड वीक में आपको ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों चीज़ें हैं जिनके बारे में अब कई सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं और जो वो चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब ज्वाइनिंग लेटर और ये सारी चीज़ें समीप हैं, तो ये सारी चीज़ें बारी बारी से चलती हैं। और कई सारे लोगों को इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, एक कोर्ट केस वालों का थोड़ा सीन चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि या तो 27 से, जैसा कि आपकी वो लिस्ट का चेक लिस्ट का काम स्टार्ट हो गया है, तो या तो लिस्ट कंप्लीट हो गई होगी तो आपको हो सकता है 2-3 जून तक देखने को मिल जाए आपकी जेटीसी लिस्ट। और अगर नहीं हुई है तो आपकी जो 30 तारीख को अगर कंप्लीट होने वाली है, लगभग 30 तक कंप्लीट हो ही जाएगी, तो आपको जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जेटीसी लिस्ट जून के फर्स्ट वीक में देखने को आपको मिल जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो ये था इस वीडियो में। होप सो आप समझ पाए होंगे सारी चीज़ें। आपके जो क्वेश्चंस थे क्योंकि हमने थंबनेल पे डाले थे कि जेटीसी डिस्ट्रिक्ट आवंटित हुए हैं, तो इसके एक मतलब बिल्कुल कंफर्म सोर्स तो नहीं कह सकते, बस एक न्यूज़पेपर कटिंग आई है, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। तो इतना कह सकते हैं कि 27 से काम स्टार्ट हुआ था चेकलिस्ट का, और उसके बाद ही जेटीसी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अलॉट करनी है। तो हो सकता है हो गए हों, लेकिन इसके चांसेस कम है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि ये मई तक ये कंप्लीट हो जाएगा। वहीं बात करें जेटीसी लिस्ट कब तक मिल जाएगी, तो आपको हम बता चुके हैं कि जून के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। जॉइनिंग लेटर जून के सेकंड वीक में। और कहाँ मिलेंगे, इसका यही है कि आपके जो रोजगार मेला लगेगा वहाँ पे आपके जॉइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इस चीज़ के बारे में। होप सो आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया तो टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, साथ ही साथ अपना टेलीग्राम ग्रुप के अलावा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं, हम रिप्लाई दे देंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।